नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांचवें दौर के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा 6 बजे तक। पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज जिले में वोटिंग होगी और इस चरण में कुल 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो पांचवें और छठे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से दिग्गज नेता कहां पर चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो चुनाव प्रचार कौन कौन से नेता कहां कहां करने वाले हैं वो भी जरा हम आपको दिखा दें। अमित शाह प्रतापगढ़, कौशाम्बी में रहने वाले हैं। यहां पर अमित शाह की जनसभा होने वाली है। तो अमित शाह रहने वाले प्रतापगढ़, कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज में सीएम योगी की रैली होने वाली है। यहां पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते योगी आदित्यनाथ दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद अगर प्रचार की बात की जाए नेता की, तो बाराबंकी में अनुराग ठाकुर का रोड शो होने वाला है, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अनुराग ठाकुर दिखाई देंगे, लोगों से मिलेंगे, रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। महाराजगंज, बस्ती में स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा होनी है और इसको लेकर भी तैयारी कर ली गई है। वहां पर अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते स्वतंत्र देव सिंह दिखाई देंगे। अयोध्या में अखिलेश की जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर जनसभा को संबोधित करने के बाद रोड शो के लिए निकलेंगे अखिलेश यादव, डोर टू डोर कैंपेन करते दिखाई देंगे। प्रतापगढ़ में प्रियंका गांधी की जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम है। यहां पर पहुंचेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगती दिखाई देंगी और प्रियंका का ये दौरा। इसके बाद राहुल भी आज अमेठी में रहने वाले हैं। राहुल आज यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद बस्ती में ओवैसी की जनसभा होने वाली है। ओवैसी यहां पर पहुंचने वाले हैं और यहां पर जनसभा ओवैसी की होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सीएम योगी आज सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी इन जगहों पर कई जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज सीएम का कई जगहों पर जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। खासतौर पर आज सीएम सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई जगहों पर जनसभा करते हुए सीएम दिखाई देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो वो आज प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। अमित शाह कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह शाम को 4 बजे रामपुर खास में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। तो हम आपको बता दें, ये सीट काफी वीआईपी सीट है और आज जब अमित शाह प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में पहुंचेंगे प्रचार के लिए, तो अमित शाह कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। शाम 4 बजे रामपुर खास में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। और विधानसभा चुनाव में विपक्ष भी तूफानी प्रचार कर रहा है। देख रहे हैं हम लगातार कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। जो आज अखिलेश अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं रोड शो का भी उनका कार्यक्रम रखा गया, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों से रूबरू होंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रतापगढ़ में रोड शो करती दिखाई देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज अमेठी में कई जगहों पर ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखाई देंगे। राहुल गांधी जगदीशपुर और अमेठी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पर रहने वाले हैं, जहां पर राहुल अमेठी में रहेंगे। वहीं प्रियंका की बात की जाए तो प्रतापगढ़ में रोड शो करती दिखाई देंगी प्रियंका।
और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश को दंगेश कहे जाने को सही ठहराते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने दंगों को प्रोत्साहन देने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान अखिलेश सरकार मूक दर्शक बनी रही। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो कहते हैं कि आपने रामायण में लंकेश सुने होंगे, यूपी में एक दंगेश है, यानी वो अखिलेश को दंगेश कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी डराकर वोट लेना चाह रही है कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो आतंकवादी आ जाएंगे, बीजेपी नहीं आएगी तो दंगा आ जाएगा? डराने की क्या जरूरत है, सच्चाई बताने की जरूरत है। सच्चाई है कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश की सरकार मूक दर्शक रही है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर के दंगों में कि प्रशासन मूक दर्शक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं कहा कि यू हैव गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये किसने कहा है? तो ये दंगा को प्रोत्साहन देने का कारण बनता है कि नहीं बनता है? तो दंगेश आंकड़े बताते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को दंगेश कहना जायज है? आंकड़े, हाँ बिल्कुल। देखिए, दंगा 200 दंगे हुए उनकी 5 साल की सरकार में, और योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसको बताने का मेरा अधिकार है कि नहीं है? और लोगों को डराने का नहीं, लेकिन लोगों को याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव को आतंक के साथ जोड़ने के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव ने आतंकियों को छोड़ा। आतंकी के पिता की अखिलेश के साथ फोटो है। जनता को सच बताना बीजेपी का काम है। दंगेश कह देना, अखिलेश के 4 यार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, एक अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, क्या आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल दायरे में है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। तारिक कासिम को जी, खालिद तारिक कासिम और खालिद मुजाहिद जी, इन दोनों को, शहाबुद्दीन को, जिस पर आजीवन कारावास का, और ये जो भी सैफ शायद नाम मैं गलत बोल सकता हूँ, अहमदाबाद दंगे में 38 लोग जो पकड़े गए हैं, ये सब लोगों को, इनके पिताजी अखिलेश के साथ फोटो है कि नहीं है? बीजेपी ने ट्वीट किया उसे। ठीक, बीजेपी ने ट्वीट किया। ये सब लोग, ये लोग जेलों में बंद थे कि नहीं? एक एक पर 4 जीवन के लिए आजीवन कारावास हुआ कि नहीं हुआ? अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को इनको छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? तो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। ये बात गलत कहाँ है? ये संविधान और बाउंड्री के बाहर कहाँ है? और मैं एक बार नहीं बोलूँगा, 100 बार बोलूँगा, जनता को बताऊँगा कि एक मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करेगा, और वही मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेकर के आतंकवादियों की रक्षा करता है। तो यह तो जनता को बताना, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना हमारा काम है। अगर वो मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को प्लेन से बुला करके अपने घर में दावत देकर बिरयानी खिलाते हैं, तो अखिलेश जी को हम ये जनता के बीच में ले जाने से हम कतई नहीं छोड़ने वाले। और ये जो लोग दंगई हैं, उनका साथ अखिलेश जी के साथ है। जो लोग आतंकवादी हैं, उनको साथ अखिलेश जी ने दिया है। ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में मैं बोलता हूं, और ये सच है, और इसीलिए मैं बारंबार इस बात को बोलता हूं। और आइए आप देख लेते हैं प्रतापगढ़ से न्यूज 18 की चुनावी चौपाल। तारीख को सुल्तानपुर में मतदान होना है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम पहुंची है बमरौली गांव सुल्तानपुर के, और हम इस वक्त एक गांव में जहां आधी आबादी आप देख सकते हैं हमारे सामने बैठी हुई इस गांव के। इसमें कुछ यूथ्स भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने कई बार इससे पहले भी वोट देखा, कुछ गृहिणियां भी हैं। और हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपके यहाँ चुनाव मतदान होना है, आपको मालूम है 27 तारीख को। महिलाओं की क्या समस्याएं हैं अगर गाँव की बात की जाए? महिलाओं की यहाँ क्या समस्या है अगर पूरी? अरे महिलाओं का समस्या ठीक है भैया, है ठीक। क्या कितना सुधार आया इन 5 साल? बहुत सुधार हुआ है। किन चीजों में बताइए? अरे समाज में मने निकरे बैठे लाग, मेरा औरत निकरे लागी सब जी। ओकरे बाद में साधन बहुत व्यवस्था हो गए बा जी। हाँ, ये कुल है साधन। अच्छा, हम बेटा आपका वोट है जी। अच्छा, लड़कियों की, खासकर यूथ की क्या यहाँ कमियां हैं? क्या चीजें होनी चाहिए सुल्तानपुर के अंदर लड़कियों से रिलेटेड? मैम
क्या चीजें होनी चाहिए, क्या लड़कियों क्या समस्याएं यहाँ गाँव में? लड़कियों की कोई समस्या नहीं है। सेफ है लड़कियाँ यहाँ? हाँ, सुल्तानपुर? बहुत सेफ हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कोई मतलब समस्या नहीं है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं? हाँ हाँ, कॉलेज भी अच्छे अच्छे हैं, मतलब हाँ सुल्तानपुर तक ये लोग जाती हैं, 12-15 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं इन लोगों को होती है। अच्छा, 2017 के बाद से कुछ स्वरूप बदला है, महिलाओं के सम्मान में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? हाँ कुछ बदलाव तो आया है, बताइए आप। थोड़ा बहुत तो बदलाव आया ही है जी। हाँ। अच्छा, क्या चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, आपको क्या लग रहा है? चुनावी क्या बातें चर्चाएं चलती रहती हैं गांव में, महिलाओं में आपस में किसकी लहर समझ आ रही है? लहर नाम किसी का ना बताइए, किस पार्टी की लहर समझ आ रही है? मतलब पार्टी भाजपा सपा यही चल रही है, दोनों यही चर्चाएं चल हाँ रही यही चर्चाएं चल रही है। है, घर से लेके गांव, गांव से लेके बस हाँ, हम लोग जहाँ तक निकलते हैं उतने ही जान पाते हैं, बाहर तो जा नहीं रहे हैं बस हाँ। अच्छा, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्या चीजें आपकी एडवाइस है, क्या सुल्तानपुर में कमियां हैं? पहले तो उनकी मतलब सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि वो बाहर निकलती हैं तो उनकी मतलब जैसे उनको उनके लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मतलब उनको कोई परेशान न कर सके, और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जिसमें वो अपनी मतलब ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट कर सकें। अच्छा, अभी ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है यहाँ? है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। चलिए, हम अम्मा, आपने इतना चुनाव देखा, इस बार चुनाव में खास क्या समझ आ रहा है? अब हमें तो भैया बहुत आराम है, हम आराम किया और का अब कहाँ 500 पावता है, कहाँ 1500 पावता है, तो बहुत आराम है। हाँ, अच्छा, क्या कह रही, किस चीज में? अरे पा रही है। हाँ, बहुत अच्छा है भैया हो, मतलब मोदी सरकार बहुत केहन बहुत बनाए बनौते हैं ना भाई, बात नहीं ना। आप लोग किसान परिवार से हैं? किसानों के दिन कुछ बदले कि नहीं? बहुत बदलाव, बहुत बदलाव। अच्छा, क्या चुनावी सरगर्मी चल रही है गांव के अंदर, क्या समझ आ रहा है? समझ अच्छा आवता है। नहीं, किसकी पार्टी की चर्चाएं चलती हैं? भाजपा बस, और टक्कर किससे समझ आ रही है? नहीं, वो नहीं क्या होता है, उन्हीं की आवाज है। हमका तो एकदम आशा बा कि वो नहीं। अच्छा, आशा। चलिए मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप किस क्लास में हैं? 9th में। अच्छा, क्या इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं यहाँ, कुछ डेवलप हुए हैं? बिल्कुल हैं इंस्टीट्यूट्स? हाँ। आप सेटिस्फाइड हैं? यस। चलिए मैम, आपसे एक चीज है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, और अगर इन 5 वर्षों की बात की जाए और आपके गांव की बात की जाए तो महिलाओं का कितनी चेंजेस आए हैं उनके? महिलाओं के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ऐसी बात नहीं है, काफी विकास हुआ है, मतलब मोदी सरकार में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई है। हाँ, मतलब औरतें जो हैं मतलब सिक्योर हैं, वो सिक्योर है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग सब वोट डालेंगे कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। वोट डालेंगे और सबसे कहेंगे वोट डालने को, तो हाँ, क्या मंदिर के सामने सब हाथ चलिए, हाथ उठा के एक बार फिर से बताइए, वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे, पूरे गांव को कहेंगे? हाँ, पूरे गांव को। तो आपने देखा, ये आधी आबादी जिसका साफ कहना है कि कहीं जहां एक और महिला सुरक्षा की बात की गई तो कहीं विकास की बात की, कहीं पेंशन की बात की गई, कुछ का कहना है कि तमाम चेंजेस आए हैं इन 5 वर्षों में, कुछ का कहना है इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबकी अपनी अपनी राय। मगर एक बात का इन्होंने मंदिर पे खड़े होकर सबने शपथ ली कि ये सब वोट कास्ट करेंगे और आगे भी अपने रिलेटिव्स को, अपने नॉन फेलोज को कहेंगे कि प्लीज कास्ट योर वोट। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 सुल्तानपुर।